हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा सीरीज कनेक्शन डायग्राम का। आज हम ये लगा के देखेंगे, 3 लैंप लगा के देखेंगे, 100 वाट के 3 लैंप लगा के देखेंगे सीरीज में। तो आपको ये पता है कि सीरीज और पैरेलल 2 सर्किट होते हैं, एक सीरीज सर्किट, एक पैरेलल सर्किट और एक कंबाइंड दोनों का, मतलब कि सीरीज पैरेलल सर्किट। 3 तरह के सर्किट आपको देखे होंगे, आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीरीज सर्किट करेंगे, उसके बाद हम पैरेलल सर्किट करेंगे। अब यहाँ पे सीरीज सर्किट में हमने क्या किया हुआ है, 100 वाट के 3 लैंप लगाए हुए हैं। आपको जैसे पता है कि सीरीज में क्या होती है, हमारी वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है, और करंट क्या होता है, सेम होता है। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है और करंट अलग अलग होता है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे तो इसकी लैंप की वोल्टेज कुछ अलग होगी, इस लैंप की वोल्टेज कुछ अलग होगी, और इस लैंप की वोल्टेज कुछ अलग होगी। तो मतलब हर लैंप की वोल्टेज अलग अलग होगी। हम ये चेक करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। हमारा ये एम्पेयर यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो हर लैंप को बराबर करंट मिलेगा। तो इसके रास्ते में एम्पेयर मीटर यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम 3 लैंप यूज़ कर रहे हैं। इतना तो आपको पता है कि अगर वोल्टेज अलग अलग हुई तो करंट हमारी सेम होगी सीरीज में। अब यही हम प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे ये सीरीज सर्किट बना हमारा, ठीक है। यहाँ पे 100 वाट के लैंप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक सिरा हमने यहाँ से उठाया, जैसे कि डायग्राम में था। ये हमारा सिरा फर्स्ट है, इसमें गया लैंप के, और यहाँ से निकाला सेकंड वाले लैंप पे चला गया, ठीक है। सेकंड वाले लैंप से निकाला और यहाँ पे चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा सीधा नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई दे के देखेंगे, फिर इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि कितनी वोल्टेज निकाल रही है। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये हमने सप्लाई ऑन की। अब ये देखो रोशनी क्या बिल्कुल कम आ रही है इसकी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, वोल्टेज क्या हो रही है, तीनों लैंपों में डिवाइड हो रही है। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे इसमें। वोल्टेज कैसे इसमें चेक करेंगे, अब मल्टीमीटर के थ्रू हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसको AC 200 वोल्टेज पे सेट करेंगे। अब यहाँ पे AC 200 वोल्टेज पे सेट किया जैसे ही हमने, तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लैंप पे देखते हैं कितनी वोल्टेज निकाल रहा है ये। तो यहाँ पे देखो 79 वोल्टेज निकाल रहा है, 79.6। अब इसी तरीके से हम सेकंड में देखते हैं, सेकंड लैंप में यहाँ पे देखो 77.3। अब यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं लास्ट वाले पे 79.9, 80 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तीनों में अलग अलग वोल्टेज मिली है आपको देखने के लिए। अब हमने ये देखा। अब यहाँ पे हम क्या करके देखेंगे, एक और तरीका आजमा के देखते हैं। यहाँ पे 100 वाट का लैंप है और एक 2 लैंपों को जोड़ा बनाते हैं। एक को 100 वाट का रखेंगे, एक को 60 वाट का रखेंगे। दोनों में क्या फ़र्क आता है फिर उसके बाद देखते हैं हम, ठीक है। वो भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उनको भी। अब ये हमारे पास क्या है, एक लैंप हमारे पास 40 वाट का है, एक 100 वाट का लैंप है, ठीक है। तो मतलब कि ये कम रेंज का है, 40 वाट का है, और ये 100 वाट का है। अब यहाँ पे इसको भी सीरीज में जोड़ा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क आता है दोनों लैंपों में। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, सीरीज में लगा के देखोगे इसको, तो यहाँ पे हम इस तरीके से सप्लाई देते हैं इनको लैंपों को। अब यहाँ पे देखो कौन सा लैंप ज़्यादा ग्लो कर रहा है, हमारा 40 वाट का, और 60 वाट का बिल्कुल कम ग्लो कर रहा है। तो ये रीज़न क्या है, किसको ज़्यादा ग्लो करना चाहिए था, 100 वाट के करना चाहिए था। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 40 वाट का लैंप जो है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, इसका जो फिलामेंट होता है, अंदर जो टंगस्टन का फिलामेंट डाला गया है इसके अंदर, जो लैंप के अंदर यहाँ पे ये फिलामेंट जो होता है, तो ये कितने वाट का है, ये मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस, सॉरी, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है 40 वाट के लैंप की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कम होती है। अकॉर्डिंग टू 100 वाट के बल्ब की बात की जाए तो वहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या है,
ये सीरीज में होगा, पैरेलल में नहीं होगा। क्या पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज क्या होती है, बराबर सेम होती है, करंट अलग अलग होता है। तो इसको हम सीरीज में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है, पेपर में भी पूछा जाता है कि अगर एक 40 वाट का या 60 वाट का और एक 100 वाट का लैंप, दोनों में से 2 लैंप लगाए हुए हैं, कौन सा ज़्यादा रोशनी देगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो आपको ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बता दिया कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो किस कारण होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है तो ये रोशनी क्या कर रहा है, ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ये देखो इस तरीके से, अब इसका फिलामेंट बिल्कुल हल्का हल्का ग्लो कर रहा है और इस लैंप का फिलामेंट बिल्कुल ज़्यादा ग्लो कर रहा है। समझ आ गई बात, लग गया पता इस चीज़ का। तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज कनेक्शन होता है।